कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जो बहुत खुश है क्योंकि उसे और उसकी टोली को एक मालगाड़ी गुड्स कैरेज में बिल्कुल मुफ्त में लिफ्ट मिल गई है। वो सोच रहा है कि चलो सही है, पैसे भी बच गए और रास्ता भी कट जाएगा। पीछे बैठकर हीरो राहत की सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, चलो इस गाड़ी की वजह से जो कर्जदार डेट कलेक्टर्स मेरे पीछे पड़े थे वो कुछ समय के लिए मेरा अता पता भूल जाएंगे। कितना अच्छा होता अगर वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देते। तभी आगे बैठा हुआ गाड़ी का ड्राइवर पीछे मुड़कर बोलता है, वैसे मिस्टर, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग गलत गाड़ी में बैठ गए हो। ये सुनकर हीरो के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है, मतलब ये गाड़ी जा कहाँ रही है? ड्राइवर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, धरती का नरक, हेल ऑन अर्थ। ड्राइवर नक्शा दिखाते हुए समझाता है कि ये गाड़ी अलीबिया बैरनी जा रही है। ये एक ऐसा खतरनाक सीमावर्ती इलाका, फ्रंटियर लैंड है, जो पूरी तरह बंजर है, जहां चारों तरफ खूंखार मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और वहां सिर्फ गुंडे मवाली रफियंस ही रहते हैं। हीरो पूरी तरह सदमे में आ जाता है और चिल्लाता है, ए क्या? उसे समझ आ जाता है कि कर्जदारों से बचने के चक्कर में उसने अनजाने में सीधे नरक का टिकट कटा लिया है। हीरो रोना रोते हुए सोचता है कि उसने क्या क्या सपने देखे थे, इन खूबसूरत लड़कियों के साथ एक शांतिपूर्ण सुकून भरी स्लो लाइफ जीने के, और अब उसे इस भयानक जगह पर रहना पड़ेगा। रात बीतती है, दूसरा दिन आता है और आखिरकार उनकी गाड़ी अलीबिया बैरनी की सीमा में दाखिल हो जाती है। दूर आसमान में तैरते हुए पहाड़, फ्लोटिंग माउंटेन्स और अजीब सा माहौल दिखने लगता है। हीरो कहता है, तो ये है वो जगह। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। अगर तुम इस इलाके की राजधानी कैपिटल तक गए तो वहां के लोग नए आने वालों को देखते ही सीधा हमला कर देते हैं। अब हीरो और उसकी अजीबो-गरीब लड़कियों की टोली गाड़ी से उतर चुकी है और यहां से शुरू होने वाला है इनका असली और खतरनाक एडवेंचर। एक्टर एमसी को जाते जाते बोलता है कि तुम्हारे पास डीमंस हैं तो मॉन्स्टर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन भाई यहाँ इंसानों से खतरा ज्यादा है या मॉन्स्टर्स से, ये तो वक्त ही बताएगा। और वो आखिर में कहता है, देख भाई, मरना मत, मुझे बुरा लगेगा। अब हमारा वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि काश यहाँ कोई खाली घर मिल जाता जहां हम आज की रात आराम से गुजार पाते। वाली बीस्ट गर्ल की वो एकदम एक्साइटेड होकर बोलती है, तारांकन, अरे हमारे पास ईव है ना, वो एक वैम्पायर है। और वो स्ले को बताती है कि वैम्पायर की आंखें इतनी जादुई होती हैं कि वो आर पार और बहुत दूर तक देख सकती हैं। ईव भी फुल एटीट्यूड में कहती है, सब मुझ पर छोड़ दो। ईव दूर देखकर बताती है कि उसे जंगल में एक केबिन यानी छोटा सा घर दिखा है। लोकेशन देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल खाली है। वो पूछता है, ईव, क्या सच में तुम्हें कुछ दिखा? घर खाली है पर किराएदार मॉन्स्टर्स हैं। ईव आगे बताती है कि घर तो खाली है लेकिन वहां मॉन्स्टर्स ने अपना डेरा जमा रखा है, वो उसे एक घोंसले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ईव एकदम कूल होकर बोलती है, कोई बात नहीं, हम उनसे लड़कर उन्हें भगा देंगे। पर हमारे सीधे साधे हीरो की यहाँ फटके हाथ में आ जाती है। वो सोचता है, तारांकन भाई, मॉन्स्टर्स से लड़ना, प्लान कैंसिल करो यार। हीरो अभी सोच ही रहा था कि प्लान कैंसिल करें, तब तक लड़कियां फुर्र से गायब हो जाती हैं। हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो चिल्लाता है, अरे सुनो तो सही। हमारा हीरो पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा पहुंचता है और सोचता है कि वो लड़कियां कहाँ गईं। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। लड़कियां हाथ हिलाकर बोल रही हैं, तारांकन, तुम कितना धीरे चलते हो यार, हमने तो काम तमाम भी कर दिया। पीछे एक मॉन्स्टर मरा पड़ा है। हीरो का रिएक्शन देखने लायक था, भाई ये कब और कैसे हुआ? अब लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि वो मॉन्स्टर्स और कोई नहीं बल्कि सिर्फ गोब्लिन्स थे। वो कहती हैं, तारांकन, ये गोब्लिन्स तो बहुत कमजोर होते हैं, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे? ये तो बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। हीरो ये सब सुनकर एकदम हैरान परेशान है। हमारा हीरो स्ले अंदर ही अंदर सोचता है, तारांकन, क्या सच में गोब्लिन्स इतने कमजोर होते हैं कि उनके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है? क्योंकि एक आम नागरिक के नजरिए से तो सारे मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक और डरावने होते हैं। हीरो अपनी लड़कियों की ताकत देखकर बेहद खुश होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तारांकन, तुम लोग सच में कमाल हो, मुझे तुम पर गर्व है। नहीं, आज से तुम मेरी गुलाम स्लेव्स नहीं बल्कि हम सब एक फैमिली परिवार हैं।